बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। मेरे साथ कमर मेकन साहब मौजूद हैं। हम इस वक्त पाकिस्तान की एक अहम तरीन जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ पर जो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के आइन और कानून के लिए। इमरान खान साहब को एक जाली मुकदमे में नामज़द कर दिया गया है। वो जाली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तफसीलात जब आपके सामने रखूँगा तो आपको भी आइडिया होगा कि वाकई वो किस कदर जाली मुकदमा है। लेकिन उस मुकदमे में नामज़दगी के बाद बहुत सारे लोग तशवीश का शिकार हैं कि कहीं इमरान खान साहब के साथ वैसा तो नहीं किया जाएगा जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया गया था। दूसरा मामला है इस्लामाबाद में जो 24 नवंबर की कॉल थी PTI की, उस कॉल के बाद 26 को जो कुछ हुआ सब बातें आपको पता हैं। उसके ऊपर मज़ीद कुछ बात हम करें तो मेरा ख़्याल है वक्त का ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद इस्लामाबाद रावलपिंडी में एक नया जुल्म शुरू हो चुका है, जैसे 9 मई 2023 के बाद पूरे पंजाब भर में किया गया था। ख़ास तौर पर इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में जो ख़ास तौर पर पश्तून लोग हैं बेचारे, उनकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी है। पुलिस और उनके साथ दीगर जो लोग हैं, कुछ भी किसी भी इदारे से हो सकते हैं, वो बाकायदा विच हंटिंग कर रहे हैं। जो भी पश्तून नज़र आता है ID कार्ड चेक करते हैं, शक्ल देखते हैं तो वो उसको उठा लिया जाता है। ये क्या मामला है? और इसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो तकरीबन 11 से 12 हज़ार की फ़ोर्स है और उनके अंदर टोटल 128 एहलकार ऐसे थे जिन्होंने ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज के दौरान। बहुत सारे लोग हैं वो हमारे सामने ढके छुपे अल्फाज में अपना डिसकंटेंट ज़ाहिर करते रहते हैं कि उनको वो सब अच्छा नहीं लगता, लेकिन सिर्फ 128 थे जिन्होंने इनकार किया था। उनके साथ अब क्या होने जा रहा है, इन गैरतमंद जो निकले इसमें से, तो इस सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। कमर साहब, सबसे पहले तो हम बात करते हैं रेंजर्स के एहलकार जो 25 की रात को इस्लामाबाद के अंदर एक हादसा पेश आया था श्रीनगर हाईवे के ऊपर। उसमें एक गाड़ी के तले कुचले गए थे। इमरान खान को उसमें नामज़द कर दिया गया है। हालांकि आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और कई सीनियर सहाफ़ी एक्सपोज कर चुके हैं, चीज़ें बता चुके हैं कि वो बंदा कौन था जिसकी गाड़ी के वो नीचे आया। फिर कॉमन सेंस अप्लाई की जाए अगर कि काफ़िला तो स्लो चलता है ना, क्योंकि ज़ाहिर आगे कंटेनर्स लगे हुए थे, आगे रेंजर्स खड़ी है, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा एहतजाज करने वाला जो 120 की स्पीड पे गाड़ी भगाता हुआ जाएगा एहतजाज करने के लिए। आपको पता होगा सामने खड़े हुए अगले नेट लगा के पकड़ने के लिए, और वो गाड़ी के नीचे आते हैं। उसकी CCTV फुटेज खुद जारी कर दी हुकूमत ने, वो गाड़ी भी सामने आ गई। और फिर एक और फुटेज, एक और फुटेज आई जिसमें देखा जा सकता है एक शख्स ना जंगला लगा हुआ है कहीं पे, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो सड़क कौन सी थी, लेफ्ट साइड पे जंगला है, उसकी वो वीडियो बना रहा है और वो कहता है वो देखो वो पुलिस वाला वो नीचे गाड़ी के नीचे आ गया। 26 नंबर होगा, ठीक है, और वो रेंजर का ट्रक था। हाँ, और पीछे से ट्रक आते हैं, वो उसके ऊपर से गुजर जाते हैं, और ये सारी चीज़ें डाल दी गई PTI के ऊपर। और बाद में इसकी आड़ के अंदर जो कुछ हुआ, जिस तरह 245 लगाया गया, आर्मी बुलाई गई और कहा कि शूट एट साइड का ऑर्डर हो गया, इस सारी आड़ के अंदर चलो आपने कत्लेआम भी कर लिया, गोली भी चला ली, अब आपने इमरान खान को भी नामज़द कर दिया। इससे पहले इमरान खान को इन्होंने अब्दुल रज़ाक शर कोयटा का वकील एक कत्ल हुआ था, उसके मुकदमे में नामज़द किया था, ज़िल्ले शाह के कत्ल में नामज़द किया था। अब ये जो मामला है, जिस तरह से जो रियासत के तेवर नज़र आ रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया उबैद भट्टी साहब। तेवर 2.5-3 साल से हम रियासत के देख रहे हैं और रियासत सौतेली माँ जैसा सलूक कर रही है अपने अवाम के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये मेरे ख़्याल में ढीठपन की इंतहा है कि एक बंदा जेल में बैठा हुआ है, उसने एहतजाज की कॉल दी है। क्या उसने ये कहा कि आप गोलियां मारें अगले लोगों को, या उसने ये कहा कि आप जाके किसी को कत्ल कर दें, आग लगा दें, तोड़ फोड़ करें? ऐसा नहीं होता। एक पुरअमन एहतजाज था, उस पुरअमन एहतजाज को कंटेनर लगा के रोका गया, आंसू गैस के शेल, रबर बुलेट्स चला के रोका गया, और फिर जिस तरह से गोलियां मारने की अब तो शवाहिद भी सामने आ चुके हैं सारी चीज़ों के। ये जिस तरह से एहतजाज के साथ किया गया, उसके मुकाबले में जो दलील पेश की जा रही है हुकूमती वज़ीरों की तरफ से, वो पता है क्या है? ये गुलेल मारी थी, बंटा मारा था, उनके पास कीलों वाले डंडे थे, जबकि एक भी पुलिस वाला अभी तक ऐसा सामने नहीं आया जिसके सर में या जिसके ज़ख्मी होने से हुकूमत ने यह सबूत दिखाया हो कि फ़लाँ बंदे ने या एहतजाज में से इस बंदे ने इस पुलिस वाले को ज़ख्मी किया। मुझे कोई एक आधा केस अगर आपके पास है तो बता दें। गेम सारी की सारी हुए ज़ख्मी कुछ ना बेशक हुए हैं, लेकिन देखें अब तो डेथ सर्टिफिकेट आ गया ना तहरीक इंसाफ के एहतजाज वालों की, जिनको गोली लगी और ये मर गए। पुलिस वाले को पुलिस वाले का भी मेडिकल सर्टिफिकेट आ जाए ना कि ये लोहे का कीलों वाला डंडा लगा है इसलिए इसका सर ज़ख्मी है। चीज़ें अगर आपने आगे चलानी है और कोई हासिल बहस आगे करनी है, एक तो ला हासिल बहस होती है, हुकूमत उससे फ़ायदा उठा रही है, बेसिकली केओस क्रिएट किया है, पावर उनके पास है, ठीक है, उनको सप्रेस करके रखा हुआ है तहरीक इंसाफ और अपोजिशन को। जो सर उठाता है उसके ऊपर पर्चे दे देते हैं, जो सर उठाता है बात करता है उसके ऊपर पर्चा दर्ज हो जाता है।
ये 3 साल में जितने भी पर्चे दर्ज हुए हैं ना, उनमें से बेशतर ऐसे हैं जो जिनका ना सर है ना पाँव है। हुकूमत तो ये इस वक्त कर रही है। मैं जो चीज़ आपसे कह रहा था वो सिर्फ ये थी कि ये जो मुकदमा है इमरान खान के ऊपर रेंजर्स के कत्ल का अब डाल दिया गया है, ये कत्ल का मुकदमा डालना, अब देखें जो कत्ल का मुकदमा जो एडवोकेट शर का बता रहे हैं, अब्दुल रज़ाक शर वाला, वो किधर गया मुकदमा? वो हाई कोर्ट ने उड़ा दिया था। ये भी हाई कोर्ट आएगा तो क्या उड़ेगा नहीं? एविडेंस तो देना पड़ेगा ना जाके। एविडेंस हाई कोर्ट आने तक मामला, या फिर ये होगा ज़्यादा से ज़्यादा कि आप 2-4 महीने खान को अंदर रख लेंगे, और मकसद भी हुकूमत का यही है। इस पे कोई फांसी नहीं हो जाएगी इमरान खान को कि पकड़ के वो फांसी दे देंगे। फांसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम जो अदालतें थीं, जो गलतियाँ थीं, वो अब दूर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि उस वक्त ये चीज़ें नहीं की गई थी। इस सुप्रीम कोर्ट ने जो अब चीफ क्लर्क एसोसिएशन बन गई है, देखें आपके बिल्कुल एतराज़ात हो सकते हैं, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम पे ना मीडिया इतना आज़ाद था या आगे था, ना सोशल मीडिया था, ना लोगों में इतनी अवेयरनेस थी, ना और मामला थे। आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मामले से इमरान खान का मामला कंपेयर ना करें। आज मीडिया आज़ाद है? आप मुझे एक बताएं, मीडिया आज़ाद है? नहीं, मीडिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। क्या अदालतें आज़ाद हैं? बिल्कुल आज़ाद नहीं है लेकिन वो हालात भी तो अभी नहीं है ना, देखें लोगों को पता ही ना चले। मिलिट्री कोर्ट्स सर देखें ना, नेशनल इंटरनेशनल कवानीन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुल्कों की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। मैं आपके खदशात को रद्द नहीं कर रहा, नहीं मेरे नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों की ये प्लानिंग है, उनको अपनी प्लानिंग में कामयाब होने के लिए इस तरह के जो हथकंडे हैं वो उनके काम नहीं आएंगे। ये उनकी ऐसी प्लानिंग है जो भोंडी है, ठीक है, जो बेवकूफ़ाना सोच पर मुश्तमिल है, जो लोगों को कन्विंसिंग नहीं है, अदालतों के लिए कन्विंसिंग नहीं है। अदालतों में ये चीज़ें टिक नहीं सकती। इमरान खान के अभी तक जितने मुकदमे थे, जितनी सजाएं सुनाई हैं, कोई टिकी है? हालांकि आप कहते हैं अदालतें गुलाम है, उसके बाद भी नहीं टिकी। इतने भोंडे और इतने घटिया मुकदमे थे, ठीक है, लेकिन तो फिर भी नहीं टिक सके। एक सवाल, आप कहते हैं अवाम को सब पता, मीडिया आज़ाद है, इंटरनेशनल दुनिया देख रही है, सारी बातें बचा, भोंडा है हुकूमत का, जो भी कह ले, उसी भोंडा वो जो हादसा पेश आया रेंजर्स एहलकारों के साथ, उसी टाइम एक्सपोज हो गया। उसी की बुनियाद पे आर्टिकल 245 लगा के आप फौज की तैनाती करके शूट एट साइट का ऑर्डर दे के कत्लेआम कर लेते हैं, गोलियां चला लेते हैं, लेकिन कोई आपका कुछ उखाड़ नहीं पाता। आप सीधा सीधा डिनाइल मोड में चले गए। तो क्या इन लोगों से आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये कोई और इनका नेफेरियस प्लान है तो वो अचीव नहीं करेंगे? अच्छा, इस बारे में ना मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इमरान खान के बड़े करीबी ज़राए वो ये कंफर्म करते हैं कि अडयाला जेल के अंदर से जो खबरें उड़ाई गई पिछले दिनों में कि इमरान खान को जहर दिया जा सकता है, इमरान खान की जान ख़तरे में है, इमरान खान को ये मार देंगे, इमरान खान के बारे में जो इस तरह की अंदर तो कुछ भी नहीं कर बातें, मैं बात पूरी कर लूँ, ये जो सारी अफवाहें आ रही थी ना, उसके बदले में इमरान खान के करीबी ज़रा है, मतलब आप मेरे भाई हैं, तो मेरे बारे में आप झूठ नहीं बोलेंगे, या आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होगी वो गलत नहीं होगी, आपको असल नोयत का पता होगा। जाहिर है उनकी बहन ने आके बहुत सारी करीबी फैमिली ज़राए ने ये बात कंफर्म की है, मेरी ख़ुद बात हुई, उन्होंने कहा कि ये एक जो था टेस्टर था, जानबूझ के लगाया गया है कि भाई अगर मुस्तकबिल में ऐसी कोई हरकत कर दी जाए तो अवाम का, लोगों का रद्द-ए-अमल, सेंटीमेंट क्या होगा। बात को समझ रहे हैं? अब इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब टॉपिक हमारा वैसे थोड़ी और तरफ जा रहा है, लेकिन ये बात मुकम्मल कर लेता हूँ। कासिम सूरी साहब ने यूके में बैठ के ट्वीट किया, और लोगों ने अमेरिका, कनाडा, फलां जगहों से बैठ के ट्वीट किया। पाकिस्तान में बैठकर आप और मैं तो नहीं कर सकते। मैंने उस दिन भी वीलॉग में किया, ट्वीट भी किया कि भाई इन खबरों के ऊपर ध्यान मत दें, खुदारा, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए, आपको टेस्ट करने के लिए ख़बरें हैं। मैंने कहा हमारी ज़राए से भी बात हुई है, हमने कंफर्म भी किया है, इमरान खान अडयाला जेल में हैं, इमरान खान ठीक हैं, इमरान खान सेहतमंद हैं। हाँ, उनको अलग से डाल दिया गया है सेल में, ज़रूर उनके ऊपर लाइट बंद करने का, अखबार लेने का, टीवी बंद करने की इतलात हैं, लेकिन उसकी जान को कोई ख़तरा नहीं, उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया गया। तो लोग जो हैं एक तो गलत खबर को बाय भी बड़ा जल्दी करते हैं। सही कह रहे हैं। तो क्या ये लोग, इन लोगों को सेंस नहीं करनी चाहिए कि भाई हम इमरान खान की बहन की बात सुन लें, इमरान खान की बीवी की बात सुन लें, इमरान खान के साथ जो मुखलिस पार्टी के लोग हैं उनकी बात सुन लें, या किसी क्रेडिबल जर्नलिस्ट की बात सुन लें जो सही बता सकता है। शोशा कोई छोड़ता है, उस शोशे के ऊपर व्यूज़ और डॉलर्स बटोरने वाले बाहर मुल्क के और अंदर जितने भी बैठे हैं, वो लोग उस एक स्पैम में 8-10 घंटों में या 2-4 दिनों के अंदर जो अपना माल उन्होंने बनाना होता है वो बना लेते हैं। अब लोगों को, जो लोगों की जिम्मेदारी क्या है कि
कि वो ऑथेंटिक जराए से बेहतरीन तरीके से उसको वेरीफाई करें। देखें, अब बात ये बात जो है मैं कंप्लीट इसको अब इसके ऊपर जब ये सारी चीज़ें हो गई थी तो आपने जो बात कही ना कि ऐसा हो, फलाना हो, ढमकाना हो, वो चले फिर अगले टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। इसको मतलब अवाम के लिए कम से कम ये बात बताना जरूरी थी कि भाई इसको बाय ना किया करें। ठीक है, बाय नहीं करते अवाम, लेकिन जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, देखें ट्रम्प डप चार्जेस गलत केसेस पे आप इमरान खान को 485 दिन से जेल में रखा हुआ है। ना हक किसी को एक दिन भी जेल में नहीं रखना चाहिए। ये जुल्म तो कर लिया ना, वहाँ पे उसको खाने में मसले कर दिए, अखबार ना दी, बोलने ना दिया, हजार चीज़ें कर ली। एक तरह से तो ये भी बहुत बड़ी सजा है ना, एक आम इंसान शहरी आज़ाद है। बात ये है, मरियम नवाज कहती है इस फितने को ख़त्म किए बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है ना उनकी। भाई आप देखें, उनकी ख्वाहिशात है, लेकिन उनकी ख्वाहिशात मानने वाले इतने पागल भी नहीं है, लेकिन इतनी जो मान गए हैं। लेकिन अभी मुझे ये बताएं, 2 दिन से 3 नवंबर 2022 2 दिन से क्या बयानिया है? शहबाज शरीफ की हुकूमत खतरे में है। शहबाज शरीफ, नून लीग, ये जो तमाम टोला इस वक्त मुसल्लत है ना, ये ऐसी लाश है एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर। वाडा साहब ने ये तो बता दिया कि ये लाश है कंधों के ऊपर, लेकिन किसके कंधों पर हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर। एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर है, फौजी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर है। तो भाई कंधे अपने फराम करना बंद कर दें, और अनकरीब आप देखेंगे कि ये कंधे उनकी लाश से निकाल लिए जाएंगे। ये जो नून लीग की हुकूमत का इस वक्त गला सड़ा बदबूदार जो जिस्म है ना, ये जो लाश है ना, अब इसने बदबू मारना शुरू कर दी है। और आपने देखा होगा कि 26 वाला भी तमाम जो मामला है ना, वो इन पे डाल के ना उनकी कोशिश होगी कि हमारी जान किसी तरह से छूट जाए, हम इन पे डाल दें, इनकी जगह कौमी हुकूमत ले आए, बिलावल ले आए, फलाना ढमक्का ले आए, चले ये तो और ये हमारे सर से उतर जाए। स्पेकुलेशन हो गई ना। देखें, मैं वो बात कह रहा हूँ, जब स्पेकुलेशन नहीं, स्पेकुलेशन की बात नहीं है ये, बात मैं वो बता रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है और हालात जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। बात ये है, तज्जिया कह लें, सर्वाइवल जब होता है ना, सर्वाइवल कि एक फ्रीक को पता है कि मैं जिंदा उसी सूरत में रहूंगा, मेरी बका उसी सूरत में जब दूसरा खत्म हो जाए। वो हमने 3 नवंबर 2022 को भी देखा, इमरान खान पे हमला, और ये इनकी ख्वाहिशात बड़ी पुरानी है। इवन के हमें पता है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अगर इमरान खान से जुर्जात चाहती है तो उसकी ज़िंदगी में मुमकिन नहीं है। ये तो कंफर्म है ना, इमरान खान जब तक जिंदा है वो फैक्टर नहीं खत्म होता, इसलिए लोग परेशान हो जाते हैं। कोई भी खबर देता है तो मेरा ख्याल है इसमें हम लोगों को भी नहीं कह सकते, जो इस मुल्क में हो रहा है कुछ भी हो जाता है। अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, वीडियो भी लंबी हो रही है। दूसरा पॉइंट हमारा वही है, इस्लामाबाद के अंदर जो जुल्म हो रहा है। अभी तक अब्दुल वहीद मुराद सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं, वो ट्वीट करते हैं। इसमें मैं एक बात करता जाऊँ उस तरफ जाने से पहले, इस्टेब्लिशमेंट, फौजी इस्टेब्लिशमेंट, फौज, रेंजर, इंटेलिजेंस, फलाना ढमका जितने भी हैं, इनको अपनी अगर अपनी साख्त बहाल करनी है ना तो बिलावल नहीं कर सकता, वो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ तो नहीं कर सकते, उनको नहीं लगता। वो इमरान खान ही है जो अदारों का इज्जत वकार वापस ला सकता है। हम कह रहे हैं ना, वो नहीं समझते, वो मानते हैं, वो कहते हैं बस हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक है, हम बता सकते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब जो इस्लामाबाद में जुल्म की दास्तानें रकम हो रही हैं, 26 को जो हुआ वो जुल्म तो कर दिया आपने, लेकिन उसकी आड़ के अंदर इस्लामाबाद में बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत ज्यादा। पंजाब के लोगों के साथ वो जो पिंडी इस्लामाबाद के राशि नहीं है, हाँ, जो हजारे के रहने वाले हैं, या जो खैबर पख्तूनख्वा या पठान है, वो कोई इसमें ज़्यादा तादाद 90% पठान भाइयों की है, उनके साथ ज्यादती हो रही है। कुछ चीदा लोग हज़ारा के, वो भी KP के हैं, या बलूचिस्तान से। आपको पता है इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, पख्तूनों के, बलोचों के, उनके ऊपर वो अमला काम करता है। तो असल जो ज्यादती की गई है ना, वो रेडी वाले पठान है, छल्ली बेच रहे हैं, वो मेहनत कश जितने भी हैं, पॉलिश कर रहे हैं, ये सारे के सारे उन्होंने उठाए हैं, और उनको ये 26 नवंबर वाले केस में उठा के, और फिर उनके पीछे जो अदालत में पेशी पर आए हैं पूछने के लिए, उनको भी उठा के डाल दिया। ये ऐसा जुल्म सितम, और ये कारोबार बन गया है, ये 9 मई की तरह। भाई साहब, ये कारोबार बन गया है। 9 मई में भी ऐसे लोग भी हमने देखे कि भाई हमें 2 करोड़ दे दो, 3 करोड़ दे दो, 9 मई से या नाम निकाल देंगे या डालेंगे ही नहीं आपका नाम। ऐसे केसेस भी लाहौर से रिपोर्ट हुए। बिल्कुल, अंदाज़ा करें आप कि ये ऐसा बड़ा बिजनेस और कारोबार बन गया है कि लोगों को उठाओ फिर उनको अब ये कितना एक अफसोसनाक काम है। और मैं दाद देता हूँ ईमान मज़ारी साहिबा की, हादी अली चट्ठा वगैरह हो गए, असद दूर, इन लोगों ने इस चीज़ को बहुत उठाया। इस पे सबको बात करनी चाहिए, और ये बहुत अफसोसनाक और इंतहाई ख़तरनाक है। आपने एक तो पहले एक सूबे से ज़्यादा तादाद में आए हुए लोगों पर यहाँ पर जुल्म सितम एक अलग किया, फिर उसके बाद आप उनको उठा के अदालतों में फेंक रहे हैं, फिर उनकी शनाख्त परेड के लिए फिर वो एक तरफ दहशतगर्द, मतलब आपने वो दहशतगर्द बनाने की। भाई अब जब ये छूट कर जाएंगे नफरत, तो इनके दिलों में क्या होगा? मुझे समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त ताकतवर लोगों को मशवरे कौन दे रहा है।
भाई अपनी अनाज जिद से बाहर आए, रियलिटी को एक्सेप्ट करें, अवाम के सेंटिमेंट को समझें, लोगों की बात सुने। आप इसलिए ओहदों पर बैठे हैं कि ये लोग हैं। अगर ये आपके साथ नहीं होंगे ना, और आज तक भी पाकिस्तान की जो आर्मी है, इदारे हैं, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट अवाम थी, अवाम का सेंटीमेंट था, अवाम की उनके लिए जज्बात थे, अवाम से भर्ती होते हैं, अवाम से भर्ती होते हैं। किसी मेरा ख्याल शरीफ खानदान का कोई फर्क नहीं है। आपके कितने रिश्तेदार होंगे, मेरे कितने रिश्तेदार हैं, ये मतलब किस तरह शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, इन खानदानों का बंदा तो कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है, और उनको फिक्र भी नहीं है, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता क्या हो रहा है। वो तो ज़ाहिर है उन्होंने बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, वो करना है सब कुछ। बिल्कुल। अच्छा, लास्टली हम जिक्र कर लेते हैं इस्लामाबाद पुलिस का। 11-12 हज़ार की फोर्स बताई जाती है। इसके अंदर 128 एहलकार ऐसे हैं जिन्होंने पीटीआई के एहतजाज के खिलाफ ड्यूटी करने से इनकार कर दिया था। उनकी लिस्टें सामने आ गई हैं। अच्छा, इसमें मैं 128 गैरतमंद निकले। एक मैं बताऊं, अब अच्छा 11-12 हज़ार की आप फोर्स बता रहे हैं, 128 की तो यार जेन्युइन काम भी निकल सकते हैं। अगर इन्होंने इनकार किया है तो वो उनके ऊपर है, लेकिन कोई बीमार हो सकता यार। 11-12 हज़ार में से 128 बंदा, किसी की शादी, कोई बीमार, किसी की फौतगी, किसी का ज़रूरी काम, किसी बच्चे का स्कूल का काम, बेगम का अस्पताल, और यार किसी का कोई काम नहीं हो सकता। आप 128 बंदे को इसलिए निकाल रहे हैं कि आपने उस दिन ड्यूटी नहीं की है। तो ये मिसाल बनाना है ना, ताकि आइंदा कोई जरूरत ना करे, जो मर्जी मसला हो आपका छोड़ के आप वो जुल्म करने आए, उसके लिए बुलाया जा रहा है। इन 128 को निकाल के देखें, अगली दफ़ा 1128 होंगे। सर मेरा नहीं ख्याल, ये इसीलिए निकालने जाते हैं, ये इसीलिए मिसाल बनाए जाते हैं ताकि आइंदा को जुर्रत ना करे। अगर ये नौकरी खुदा है कि नहीं लोगों की, आप मुझे बताएं। अगर निकालेंगे तो क्या, अगर निकाल देंगे ना, मुअत्तल करेंगे। गोलियां मारी उन्होंने इसलिए मारी ना, नौकरी खुदा है, ऑर्डर इज ऑर्डर। या जिन पुलिस एहलकार ये जो अफगानों को उठा रहे हैं, पठानों को उठा रहे हैं, पंजाबियों को उठा रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? कहाँ से समेटेंगे, मुझे ये बता दें सिर्फ। सर अभी तक तो देखें इस मुल्क में जो आपको नजर आ रहा है, कोई कितने लोग अवाम से नफरत, सिविल सर्विस में से एक बंदा निकला है, सलमान शाह रशदी, एक बंदा जिसने इस्तीफा दिया अलल ऐलान कि मैं ये अवाम के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे बताएं, पाकिस्तान का कोई 50-60 हज़ार या 1 लाख के करीब सिविल सर्विस अफसर होगा हर महकमे का, कितने लोगों ने इस्तीफे दिए? एक भी नहीं दिया। वो एक नहीं दिया ना, तो परसेंटेज निकाली जाए उसकी 0.111 ये पता नहीं कितने परसेंट, 0.000 एक से क्या होता है, वही ना, एक से क्या होता है। लेकिन ये 128 बेचारे, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये एक जरूर है, लेकिन ये एक से शुरुआत भी हुई है। 2.5 साल बाद जब शुरुआत हुई है, बेशक 2.5 साल बाद बहुत कौमों को बड़ा टाइम लगता है, कौमों को ना एक दिन में कौमें बनती हैं, और ना ही 1-2 साल में कौम जो है ना वो इस तरह की कोई बड़ी अचीवमेंट कर पाती है कि वो अपने पैरों पर इस तरह से खड़ी हो जाए। ये शुरुआत जरूर आप इसको कह सकते हैं कि अगर ये बेशक एक है, लेकिन इसके साथ एक और खड़ा हो गया ना, तो वो कहते हैं ना 1 और 1 11। सर अपने साथियों के साथ भी नहीं खड़े होते। ये जब ऑर्डर की बात आती है ना, जब नौकरी या पैसे, वो कहते हैं तुम्हारी नौकरी भी जाएगी, तो वो सब ऐसे नहीं है। मुझे लेकिन हर किसी के बच्चे, मैं ये नहीं कहता कि लोग करें ऐसा, नहीं कि लोग ऐसा करें, मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई लीगल ऑर्डर को तो मानना ही नहीं चाहिए। आइन कानून कहता है ना आपसे। यार देखें, ऑर्डर कहता है, देखें आप रियलिटी बेस्ड अगर बात करें ना, वो ये कहते हैं कि भाई कोई ऑर्डर, जो ऑर्डर है वो इलीगल है ही नहीं, लेकिन आइन कानून तो आपको इसके मुख्तलिफ कहता है। अलग बात है इस मुल्क में क्या हो रहा है। आइन देखिए, मैं भट्टी साहब आवाम को भी एक बात बता दूं, यहाँ ना आइन की बात है, ना कानून की बात है, ना असूल की, ना ज़ाब्ते की, ये जंग है। आप दूसरी तरफ ज़रा किसी से बात करें ना, इवन मैं आपको अभी एक बात कोट कर दूं, मैंने पहले कभी नहीं की, अगर आप सहाफ़ती हलकों में भी चले जाए ना, दूसरी साइड पे जो इस वक्त इन तमाम मामलात का दिफा कर रहे हैं, वो अलल ऐलान कहते हैं कि भाई ये जंग है, आप भी लड़ें, हम भी लड़ रहे हैं। अच्छा, कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई अखलाक नहीं है, कोई असूल नहीं है। सियासत में कोई कानून आइन नहीं होता, मकसद मर्जी है ना, और अपना सिर्फ और सिर्फ अपना तसल्लुत कायम रखने के लिए जो करना पड़े लोग करते हैं। हाथ से वो निकल गई, बिल्कुल ऐसे पकड़ी हुई है, निकल गई। पाकिस्तान जैसे मुल्क में फिर आप आइन कानून की बात करें, अफसोसनाक है। वैसे खैर उम्मीद रखने, देखें ऐसे लोगों को हमें सराहना चाहिए, उनको मेरा ख्याल है उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनकी आवाज़ बनना चाहिए, ताकि ऐसे वो लोग माशरे का, बेसिकली मैं समझता हूँ माशरे अगर बाकी रहते हैं ना, तो ऐसे लोगों की वजह से रहते हैं जो किसी असूल, आइन कानून या अखलाक की बुनियाद पे कह दें कि सॉरी मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, आइन के हिसाब से, कानून के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से। तो दुनिया में हमने देखा है, भट्टी साहब, जो आपके लिए गलत है वो किसी और के लिए शायद उसको गलत लगता ही ना हो। हम अपने लिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पैरामीटर रख के कह रहा हूँ कि पैरामीटर जो आपके आइन ने, आपके कानून ने, आपके मजहब ने, आपने इंसानियत ने तय किए हुए पैरामीटर पे फिर आप आइन कानून पे आ जाएंगे, जो कि नहीं है। हाँ नहीं, लेकिन मानने वालों के लिए तो होना चाहिए। खैर ये अब तक की सूरत हाल थी जी, इंशाल्लाह आगे जो कुछ होगा वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।